नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। आज हमारे साथ है सज्जन कटारा, लाइव चैनल से मशहूर, और आज हम इनके पूरे जीवन की कहानी और आपको पूरी बताएंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद नाथूलाल जी, बहुत बहुत, और आपके चैनल को भी धन्यवाद। तो सर, आपके शुरुआती दौर में हम आपके साथ जुड़े और आपने कितना संघर्ष किया वो हमने देखा है, लेकिन आपका जो बचपन का दौर था वो किस दौर गुजरा? बचपन में, जैसा आपने बताया, मेरा नाम सज्जन है। मैं हिंगलाट का रहने वाला हूँ और बहुत ही गरीब परिवार था। बहुत गरीब तो क्या कहते हैं, माँ बाप ने बहुत अच्छे से परवरिश की। स्थितियाँ गरीब थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से परवरिश करी और पढ़ाया लिखाया। हिंगलाट गांव है हमारा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और गांव में पढ़ाई लिखाई करी और संघर्ष से बड़ा पढ़े लिखे। जैसे गांव में आम जो आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से जीवन होता है, संघर्षों से भरा, पर माँ बाप ने बहुत अच्छे से परवरिश की तो इतनी तकलीफ नहीं देखने दी। अच्छा, तो सर ये टीएसपी इलाका है अपना, जो आदिवासी क्षेत्र, इसने आपने अच्छा कवरेज भी किया इसको। ऐसी क्या इसमें जो नई चीज़ आपको देखने को मिली? नई चीज़ इस टीएसपी एरिया में थोड़ी सी जागरूकता आ रही है अभी, और आदिवासी समाज जाग रहा है, दलित समाज जाग रहा है और हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है। और दूसरी उसमें एक और नई चीज़ है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे हो, ये लोगों को समझ में आने लगा। तो आजकल हर जगह भ्रष्टाचार है, तो बहुत कम तो नहीं हो गया, लेकिन जागरूकता की वजह से कई कई जगह सुधार आया है। सोशल मीडिया एक नई चीज़ है और शिक्षा के लिए जागरूकता एक बहुत नई चीज़ है। और स्पेशली आदिवासी बेल्ट में जो कई सारे लीडर हैं जिन्होंने जन जागरण फैला करके, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और लोगों को जागरूक किया है, तो थोड़ा सा बदलाव ज़रूर हो गया है। तो सर, आपने बोला सोशल मीडिया नई चीज़ है, तो जो सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं उनको, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया पर बिल्कुल काम करना चाहिए। सोशल मीडिया आप और हम जो ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ही जरिया है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं हो। जैसे मिसयूज़ में क्या है, आप कर रहे हो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हो तो मिलता है। लेकिन गलत उपयोग का मतलब ये, जैसे गेम खेलना, और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ रील को स्क्रॉल नहीं करना। अगर आपके अंदर कुछ हुनर है तो उस हुनर की वजह से उससे भी आप कुछ इनकम कर सकते हो। फेसबुक है, सोशल मीडिया, जो भी चीज़ें हैं, उसका सही मायने में अगर उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, करना चाहिए। लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं किया जाए। कई लोग जैसे शराब पी करके भी हरकतें करते हैं, कुछ बिना वजह का, मतलब समाज में कुछ लड़ाई दंगे फैलाने का भी काम करते हैं, कुछ हवाबाजियाँ करते हैं, कुछ राइडिंग करते हुए डालते हैं, और कुछ इसका किसी मतलब किसी महिला विशेष का फ़ोटो डाल करके कुछ ब्लैकमेल वगैरह करते हैं। तो गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन सर, अपने ये आदिवासी इलाका है, लोग बाहर प्लान करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं, घर का पूरा परिवार साथ में जाता है, वहाँ ऐसी बहुत सारी घटना भी हो जाती है। इसको किस तरह रोका जाए? कौन सी घटना किसकी बोल रहे हैं? जैसे दुष्कर्म हो जाता है, वहाँ बहुत अलग अलग तरह व्यवहार करते हैं लोग आदिवासी। तो जैसे आपने कहा दुष्कर्म और ये गलत चीज़ें, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपका ये पूछना, सोशल मीडिया में इन सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया वैसा है। और हम जैसे आपने कहा वैसा, जैसे हम अगर जाते हैं कहीं पे भी और आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं होती है, तो हमको कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो उसके हाव भाव और उसके देखने के नज़रिए से पता चल जाता है। और हमें उन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहना ही नहीं है। अगर आप उन सारी चीज़ों में रहोगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल तो लोग वैसे ही हैं, तो ऐसी गलत चीज़ों में, गलत आदतों में, गंदी संगति में, और किसी के बहकावे में आकर के कि कोई कैसे लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कैसी दिखती, कैसा दिखता है, और उसके जीवन में बहुत मज़े हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर देख करके अगर हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं या फिर उनके जैसा बनने की कोशिश कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मात खा जाते हैं। तो हमें अपने दायरे में रह करके जो भी काम करना है, तो उनसे किसी भी प्रकार के अपराधों से बचा जा सकता है। सर, आपने पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई करी है। कहाँ तक करी? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है।
बीएड और एमए कर रखा। लेकिन आपने जॉब की तैयारी नहीं की, ये यूट्यूब में वीडियो बना रही? हाँ बिल्कुल, मैंने एजुकेशन के बारे में पूछा। मैं 12th पास हुआ अरनोद से, उसके बाद स्कूल में पढ़ाने लग गया था। एक विद्यार्थी मित्र करके योजना आई थी, उसमें गवर्नमेंट की थी, तो उसमें कुछ टाइम तक पढ़ाया। उसके बाद में गांव में कुछ कंपटीशन हो गया कि भाई हम तो इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा एजुकेट हैं, तो फिर वहीं एक प्रतिस्पर्धा में वहाँ से उस योजना से तो बंद हो गए। उसके बाद में फिर उसी स्कूल में रेगुलर पढ़ते रहे। फिर कॉलेज हुई, कॉलेज के बाद में फिर कम से कम यूँ कह सकते हैं मैंने सरकारी स्कूल में 10 साल तक पढ़ाया। फिर वहाँ से प्राइवेट स्कूल में 4-5 साल तक पढ़ाया। कॉलेज में भी 3-4 साल तक पढ़ाया और तैयारी भी की, लेकिन फिर कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं कर पाए। अच्छा सर, जो आपने 0 सब्सक्राइबर से अपना चैनल खड़ा किया आपने, आज 93-94 सब्सक्राइबर है। आपको क्या क्या कठिनाई आई, किन किन कठिनाई को अपना सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयाँ तो ये है कि आप घर से निकलोगे तो 1000 चीज़ें आएगी, विरोध होगा, और फिर आप 0 से शुरू करोगे तो नेगेटिविटी दिमाग में सबसे पहले होगी कि यार कैसे कर पाऊँगा यूँ। और फिर स्टार्टिंग का चैनल है, कम फॉलोअर हैं तो कोई भाव भी नहीं देता, और एकदम उस नज़रिए से भी देखते हैं। विरोध तो कई जगह होता है कि ये क्या कर रहे हो। जैसे मैंने भी सोशल मीडिया पे शुरुआत में हंसी मजाक के वीडियो बनाना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने हंसी मजाक जैसे मैंने बनाया, तो शुरुआत में तो विरोध, और लोगों ने हंसी भी उड़ाई कि अच्छा पढ़ा लिखा है। लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट है, चलो मुझे इन सारी चीज़ों में मज़ा आता है। तो ये इसमें मुझे सपोर्ट घर परिवार से, जैसे दोस्तों से स्पेशली बहुत ज़्यादा मिला। मैं हिंगलाट का ही जिक्र कर रहा था, हमारे 5-6-7 जने हैं, हम लोग ग्रुप हैं, बहुत अच्छा दोस्त हैं, तो उन्होंने सपोर्ट। फिर ये सोशल मीडिया का शुरुआती दौर तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इनसे तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी मिसेज और मेरे 2 बच्चे हैं, हम सब लोग मिलकर बनाते थे, और उनसे काफ़ी कुछ सीखते मतलब परिवार से शुरू। और उन्होंने, बच्चों ने और मिसेज ने, इन्होंने सपोर्ट किया, तो फिर बाकी लोगों का किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और फिर वहाँ से ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। यूट्यूब की जर्नी वो इंस्टाग्राम से यूट्यूब की जर्नी चुनाव के दौरान मांगू दादा से मिलना हुआ। मांगू दादा ने कहा कि आप ये इंस्टाग्राम के इनके वीडियो बनाते हो तो ये भी कवरेज वगैरह किया करो। और उन्होंने कहा, फिर एक हमारे मित्र हैं अभी एसडीएम हैं सुंदर जी कटारा, उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का वगैरह करते हो तो सामाजिक मुद्दे खूब है इस एरिया में, तो उन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से लोग कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जिन प्लेटफॉर्म पे हो, तो अगर आप कवरेज करो, इंटरव्यू लो, पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ राजनीति का ही नहीं, उनका कहना है कि राजनीति नहीं, तमाम क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जो लोग गांव से उठ करके, गरीबी से उठ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मिलो और उनके जीवन के संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो ऐसा करें। फिर उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। फिर घर परिवार से भी, जैसा मैंने बताया, सपोर्ट मिला, फिर करते गए। तो आपके घर वालों का पूरा सपोर्ट था। हाँ। लेकिन ऐसे कहते हैं कोई आदमी सक्सेस होता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आप भी एक सक्सेस की घड़ी, अभी बहुत जल्दी आपके 1 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो आपको किसका साथ था? सक्सेस शब्द सुन करके बहुत अच्छा लगता है। हम उस पायदान पे भी नहीं पहुंचे अभी, एक पहली सीढ़ी पे कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा सक्सेस का, तो आप सबकी दुआ रही तो ज़रूर मेहनत कर ही रहा हूँ। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे परिवार में जैसे स्टार्टिंग में इंसान की पहली पाठशाला उसका परिवार होती, जैसा बच्चों के लिए वैसा। लेकिन मेरे जैसे गांव में रहते हो तो मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि पढ़ाते थे। फिर गांव से मैं, मेरे ससुराल है मेरा इंदौर में, वहाँ रहा, तो वहाँ जैसे एजुकेशन के साथ साथ में काम बहुत कम होते थे। शहर में कहीं जाओ भी क्या, तो उसके साथ में फिर सोशल मीडिया पे हम लोग बनाने लगे, तो जिसमें मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, हम लोग 4 जने बनाते थे, जैसा मैंने कहा। तो उनका सहयोग भरपूर। फिर दोस्तों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, गांव के दोस्त हैं, उनका भी सहयोग। फिर जो राजनीति में जितने भी लीडर हैं, जिसमें प्रतापगढ़ में स्पेशली शुरुआत करवाने में मांगू दादा है, मांगीलाल जी नामा, शुरुआत करवाने में वो है। और फिर जिन के पास, जिन नेताओं के पास में गए, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, इंटरव्यू के लिए माने।
और फिर चुनाव में जहाँ जहाँ घूमे, जिन जिन लोगों से मिले, सब लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो फिर धीरे धीरे उम्मीद बढ़ती गई, फिर फॉलोअर्स बढ़ते गए लोगों का। अच्छा, आप जैसे लोग जो भी मिलते हैं, जान पहचान जैसे बढ़ती चली जाती, तो एक अंदर से एक उत्साह जगा कि यार मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, लोग पहचानने लगे मुझे और मैं किसी का आवाज़ बन रहा हूँ। ज़रूरतमंदों की जो लोग मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर अच्छा लगता गया और जैसा शुरुआत हो गई, शुरुआती सपोर्ट परिवार से और दोस्तों से, सब लोगों से रहा। फिर भाई वगैरह जितने भी मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जिनसे मैं मतलब अच्छा जुड़ा हुआ, मेरा वास्तव में क्लोज रिलेशन है, उन लोगों का अच्छा सपोर्ट है। तो आपको किसी ने, घर वालों ने किसी ने रोका नहीं, पूरा सपोर्ट था आपके घर वालों का? नहीं, हाँ, किसी ने। लेकिन वीडियो बनाने से पहले आसपास इलाके में अपने, क्या एक ट्राइबल इलाका है, इसमें सोशल मीडिया के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो रोक बहुत करते हैं कि ये ऐसा वीडियो बना रहा है, पागलपंती कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? वो तो आपके साथ भी होगा। और मेरे मतलब ऐसा है कि जैसे कई बड़े लोग कहते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ करने के लिए निकले हो और आपका थोड़े दिन बाद, यानी जैसे पहले तो मजाक बनेगी आपकी, हंसी मजाक, कि ये क्या कर रहे हो, मजदूरी करो, पैसे कमाओ, नौकरी करो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। विरोध और हंसी मजाक का, जैसा आपने कहा, विरोध में तो शुरुआत हो गई, आपने थोड़े से अच्छा काम कर लिया, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, आसपास में गली मोहल्ले में, गांव में आपको पहचाना जाने लगा, तो फिर विरोध शुरू हो जाएगा। तो किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कि अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें विरोध शुरू होने लगे, कहीं ना कहीं आपकी हंसी मजाक बनने लगे, या फिर आपके पीठ पीछे बुराइयाँ शुरू होने लगे, तो आप समझ लेना चाहिए कि आप ठीक कर रहे हो, उसको करते रहना चाहिए। आपने शादी की, जब आप वीडियो बनाते थे शुरुआती दौर में, तब आपका ससुराल का मतलब क्या कहना था, जमाई सा वीडियो बना रहे, ऐसा कुछ? मैंने शादी तो जब की तब मोबाइल भी नहीं थे, बहुत मतलब 2009 में शादी हुई मेरी। तो उस समय तो मैं कॉलेज में था, उस समय तो वीडियो कुछ भी नहीं थे। मेरे पास भी कीपैड मोबाइल था उस समय, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है ये। तो उस समय तो नहीं, शादी के बाद बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद फिर दोनों बच्चों के बाद में ये सोशल मीडिया का, और ये सबसे पहले तो म्यूजिकली करके आया था, फिर उसके बाद उसका वो टिकटॉक में हो गया, फिर ये सब ऐप आए। तो सबसे पहले मेरे साले साहब जो भवानी डोडियार हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बताया था कि ये इस पर, ये जो एक ऐप है, इस पर अगर कुछ ऐसे वीडियो बनाओ तो अच्छा रहता, सब लोग बनाते हैं। तो फिर वहाँ से आदत पड़ी और बनाने लगे। शादी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, जो आप कॉमेडी वीडियो बनाते थे, हमने भी आपके देखे, तब क्या रिएक्शन था? तब तो अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता था। मैंने बोला ना, मेरे परिवार में सपोर्ट, मेरे इधर भाई माँ, मतलब जितने भी लोग इधर मेरे परिवार के लोग हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, वो सब एंजॉय करते थे। मित्र लोग हैं, जैसा हर चीज़, वो सभी सकारात्मक सोच के लोग हैं, तो उनको अच्छा लगता था। फिर परिवार में बच्चों को, बीवी को, सबको अच्छा लगता था। तो जो विरोध कर रहे हैं, फिर उसमें मज़ा आने लगा कि करते रहो, मज़ा आ रहा, ठीक है, अच्छा है। तो आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो, फेसबुक भी यूज़ करते हो और यूट्यूब भी, इन तीनों के मिला के आपका कितना अर्निंग बन जाती है, हमारे ऑडियंस का सवाल है। ऑडियंस का सवाल है। अर्निंग तो अभी कुछ भी नहीं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ है कि ठीक है, हो जाएगी, मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। पर बहुत ज़्यादा अर्निंग तो क्या कह सकते हैं, ठीक हो जाती है। और जिससे मतलब यूँ है कि आप जैसे लोग हैं तो उनको चाय पानी का पूछ सकें, और मैं मेरी ज़रूरत पूरी कर सकूं, इतना तो मेहनत करते रहो तो हो जाएगा। अच्छा, और जब आपने 0 से सब्सक्राइबर स्टार्ट किए थे, तब जैसे इधर उधर घूमते हैं तो पैसा भी चाहिए, ये मेंटेन आप कहाँ से करते थे? मैं मेरे जेब से, हाँ, मैं काम करता। और जो भी दोस्त लोगों ने, फिर जैसे मैंने फिर बताया, मेरे दोस्त में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो फिर मेरा मोबाइल ही सबसे पहले, ये तो नहीं है मोबाइल, वो तो बेच दिया मैंने, वीवो का ही मोबाइल था सबसे पहले। ये लेने के लिए पहला माइक मेरी मिसेज ने मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट किया कि अगर आपको ऐसा बनाना तो आहुजा का एक माइक था 800 रुपये का, कॉलर माइक, वो लिया। फिर मोबाइल जैसे ऐसे ही था, तो फिर मोबाइल भी V29, वो भी मोबाइल लेना, तो भाई वीडियो अच्छा बन रहा, चलने लगा यूट्यूब का, मोबाइल चेंज करते हैं। फिर हम दोनों, मैं और मेरी मिसेज जा करके मोबाइल लेके आए। फिर बच्चों ने कहा कि पापा ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। और फिर और ज़रूरत पड़ी तो दोस्त लोगों का, कभी किसी ने 2000, 5000, 4000, जब भी ज़रूरत पड़ी दिए। जैसे इसमें सुंदर जी का फिर मैं नाम लूँगा, मांगू दादा है, कई लोग, मतलब 1000, 2000, 3000, कहीं आना जाना है तो पेट्रोल पाने का कोई खर्चा नहीं पूछना, और ऐसा सबका सहयोग है।
अच्छा, हमारा लास्ट सवाल है, जो आपके व्यूअर्स से आपको सामने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही है कि सबसे पहले तो नाथूलाल जी का कौन सा चैनल है ये, टुडेज न्यूज़ टीएसपी, नाथूलाल जी के सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स से सवाल है, मेरे व्यूअर्स को मेरा एक निवेदन है, इनको सहयोग करो। और फिर मेरा आप सबसे कि जिस तरह से आप लोग प्यार बना कर रखते हो, जिस तरह से आप सपोर्ट करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, सहयोग करते हो, सोशल मीडिया पे ही नहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से मिल जाते हो तो भी आप मुझे हर हमेशा सहयोग करते हो, मेरा हौसला अफजाई करते हो, उसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे उन दोस्तों को भी धन्यवाद, गांव के जितने और जो मेरे से जुड़े उन सभी दोस्तों को धन्यवाद जिन्होंने हर हमेशा सपोर्ट किया और अभी भी करते आ रहे, और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और टुडेज न्यूज़ टीएसपी नाथूलाल जी हैं, दरियावाद से आए और हमारे पास में, और आपने मुझे आपके चैनल पे इंटरव्यू के लिए काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सज्जन कटारा लाइव, इनके नाम से इनका चैनल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे, नए वीडियो और नई खबरों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बार और मैं कहूँगा, नाथूलाल जी का टुडेज न्यूज़ टीएसपी चैनल है और आप जितना हो सके उतना सहयोग करें, सपोर्ट करें। इनके चैनल पर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ बन करके ये आए जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता हो, और अगर इनके चैनल के माध्यम से उसका किसी का भला हो सके तो वो सब आप लोग करेंगे, तो इनको सपोर्ट करेंगे तो होगा। तो ज़रूर आप सपोर्ट करें, और मुझे तो करना ही है, बहुत सपोर्ट करना है, बहुत आगे ले जाना है। कुछ गलतियाँ हो, कुछ जो भी हो, हम दोनों को कमेंट करके बताते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। धन्यवाद। तो गाइज, आपका क्या सवाल है कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में बता दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।